हेलो गाइस, वेलकम टू स्टेनो ब्रदर्स यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एसएससी स्टेनो 2022 के बारे में, जिसका स्किल टेस्ट होने वाला है 15 फरवरी और 16 फरवरी 2023 को। तो गाइस, कुछ लोगों के डाउट्स है कि एसएससी स्टेनो स्किल टेस्ट में मिस्टेक्स कैसे काउंट होती हैं। तो अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं, क्योंकि एसएससी ने भी एक एवेल्यूएशन पीडीएफ दी हुई है अपनी वेबसाइट पे कि हम एसएससी स्टेनो स्किल टेस्ट में मिस्टेक्स कैसे काउंट करते हैं। तो उनका जो मेजर क्राइटेरिया है वो है फुल मिस्टेक्स के बेसिस पे और हाफ मिस्टेक्स के बेसिस पे। तो इन्हीं बेसिस पे हम लोग बात करते हैं। जैसे कि इसमें फुल मिस्टेक्स होती हैं जो, तो फुल मिस्टेक्स में वो मिस्टेक्स आती हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने एक वर्ड लिखा, मतलब अगर डिक्टेशन है 800 वर्ड्स का पैसेज है, तो अगर आपने उसमें एक वर्ड हटा दिया तो वो आपकी एक फुल मिस्टेक होगी। और अगर जैसे मान लीजिए नंबर है कोई 12 लिखा है, तो अगर आपने उसको हटा दिया तो वो भी आपके फुल मिस्टेक्स में काउंट होगा। और जितने नंबर ऑफ़ वर्ड्स आप उसी पैसेज से, जैसे 800 वर्ड्स का पैसेज है, उससे हटाएंगे, उतनी ही मिस्टेक्स आपकी काउंट हो जाएंगी। जैसे मान लीजिए आपने 10 वर्ड्स एक पैसेज से हटा लिए, तो आपके 10 मिस्टेक्स हो गई, वो फुल मिस्टेक्स। और दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप कोई नया वर्ड ऐड करते हो या कोई नया फिगर ऐड करते हो या उसकी जगह रख लेते हो, मतलब दूसरा कोई सब्स्टिट्यूशन वर्ड, मतलब जैसे मान लीजिए अगर बोला गया है कि कैमल, अगर आपने उसकी जगह काऊ रख लिया, तो ये भी एक आपका एक एरर माना जाएगा और इसको भी एक फुल मिस्टेक की तरह काउंट किया जाएगा। और ये जो नंबर ऑफ़ मिस्टेक्स होंगी, ये जितने नंबर आपने सब्स्टिट्यूट किए, जैसे मान लीजिए कहीं कैमल, जहाँ भी कैमल बोला गया है वहाँ पे आपने काऊ ही कर लिया, तो आपने जितनी बार रिप्लेस किया है उतनी बार ही आपकी मिस्टेक्स काउंट की जाएंगी। और हाँ, बट एक चीज़ है, अगर जैसे मान लीजिए कि आपको जैसे कोई, जैसे उन्होंने जो डिक्टेटर है उसने बोला कि 12, तो अगर आपने 12 को 1 2 लिखा है या TWEL ऐसे स्पेलिंग में लिखा है या 1 2 करके लिखा है, तो वो दोनों एक्सेप्टेबल होंगे और उसकी कोई भी मिस्टेक नहीं काउंट की जाएगी। और तीसरा पॉइंट जो फुल मिस्टेक्स में आता है वो है कि अगर आप कोई अपनी तरफ से एडिशनल वर्ड, जैसे मान लीजिए आपने डिक्टेशन लिखी और आपको कोई वर्ड नहीं समझ में आ रहा है, बट अगर आपने उसकी जगह कोई वर्ड ऐसा लिख दिया जो कि एक्चुअल पैसेज में था ही नहीं, तो वो आपका एक एरर माना जाएगा और उस वर्ड को फुल मिस्टेक की तरह काउंट किया जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने 800 वर्ड्स या 1000 वर्ड्स के पैसेज में दो वर्ड्स ऐसे लिख दिए जो पूरे पैसेज में नहीं थे, तो उनको दो मतलब वर्ड काउंट करके दो मिस्टेक काउंट की जाएंगी, फुल मिस्टेक। तो ये तो बात हुई फुल मिस्टेक की। अब हम लोग बात करते हैं हाफ मिस्टेक्स की, जिसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। तो हाफ मिस्टेक्स में जैसे कोई स्पेलिंग है, जैसे हाफ है, तो अगर आपने HALVE लिख दिया तो वो भी एक मिस्टेक है और इसमें हाफ मिस्टेक जाएगी। और या तो एक कोई वर्ड है, उसमें आपने एक लेटर नहीं लिखा या उसको मिसप्लेस कर दिया या सब्स्टिट्यूट कर दिया उसी जगह, तो वो भी एक हाफ मिस्टेक की तरह काउंट होगी। और जैसे कि प्रॉपर नाउंस और अनफेमिलियर नेम्स हैं, उनकी स्पेलिंग में अगर आपने कोई मिस्टेक की है तो वो एक मिस्टेक की तरह काउंट नहीं की जाएगी। बट अगर आप जो एक, मतलब जो रॉन्ग वर्ड्स होते हैं एक पैसेज में, अगर आपने वही रॉन्ग वर्ड पूरे पैसेज में एक ही तरह का लिखा है, जैसे मान लीजिए पूरे पैसेज में आपने कोविड की स्पेलिंग COVED लिखी है और वही कोविड वर्ड पूरे पैसेज में 10 बार आया है, तो आपकी मिस्टेक एक ही बार काउंट की जाएगी, हाफ मिस्टेक, क्योंकि आपने एक ही गलत वर्ड 10 बार लिखा है एक ही तरह से, तो वो आपकी 10 मिस्टेक्स ना होके एक हाफ मिस्टेक काउंट की जाएगी। और अगर आप सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स को यूज़ करते हो तो वो भी एक हाफ मिस्टेक है। जैसे अगर सिंगुलर नाउन बोला गया है, जैसे हिंदी के लिए है ये, जैसे हैं बोला गया है और आपने है लिखा है, तो वो आपकी हाफ मिस्टेक है। और अगर है बोला गया है आपने हैं लिखा है, तो वो भी आपकी एक हाफ मिस्टेक है। और इंग्लिश वालों के लिए जो स्मॉल लेटर, जैसे कि पता है कि कोई भी सेंटेंस कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, तो अगर आपने स्मॉल लेटर से उसको स्टार्ट किया है तो वो भी आपकी एक हाफ मिस्टेक के रूप में कंसीडर की जाएगी। और भी कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि और जो भी ये सिस्टम है वो हिंदी स्टेनोग्राफी और इंग्लिश स्टेनोग्राफी के लिए भी एप्लीकेबल होता है। हिंदी वालों के लिए जैसे फुल स्टॉप लगाना है, तो अगर वहाँ पे फुल स्टॉप नहीं लगा है तो आपकी हाफ मिस्टेक काउंट होगी। कॉमा की मिस्टेक्स काफ़ी कम काउंट होती हैं, मतलब एग्जैक्ट तो आइडिया नहीं है, बट हाँ 6 to 8 अगर कॉमा नहीं लगाओगे तो 1 मिस्टेक ऐसे कुछ काउंट होता है, उसका ऐसे कुछ है सिस्टम। और और जो बाकी सेम है, बाकी इंग्लिश की तरह ही है। और जो मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मिस्टेक्स इन स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट है, वो तो आपको पता ही होगा कि जो परसेंटेज निकालते हैं हम लोग, फुल मिस्टेक्स प्लस हाफ मिस्टेक्स इंटू 100 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वर्ड्स इन द मास्टर पैसेज। जैसे कि आपको पता है कि 800 वर्ड्स या वाली डिक्टेशन में और 1000 वर्ड्स वाली डिक्टेशन में
कभी भी पूरे पूरे वर्ड्स नहीं होते हैं, क्योंकि कॉमा और फुल स्टॉप को कंसीडर करके 10 मिनट्स का पैसेज बना के 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से, तो 760 वर्ड्स 770 वर्ड्स मैक्सिमम टू मैक्सिमम 780 वर्ड्स रहते हैं। और जो ग्रेड सी की डिक्टेशन है 1000 वर्ड्स वाले में, उसमें 960 950 वर्ड्स इतने रहते हैं। तो इसी में ये परसेंटेज ऑफ एरर्स निकाली जाती है, जो कि 5% और किसी किसी कैटेगरी OBC वगैरह के लिए, SC वगैरह के लिए 7% इन ग्रेड सी एंड इन ग्रेड डी 7% फॉर UR कैटेगरी, और ग्रेड डी के लिए, ग्रेड डी में OBC एंड ST SC एंड अदर कैटेगरीज के लिए 7% होती है, 10% होती है। तो और एक चीज़ और है कि अगर जैसे मान लीजिए आपकी ये चीज़, इस चीज़ में कई लोग स्किल से भी बाहर हो जाते हैं कि अगर आपकी परसेंटेज ऑफ मिस्टेक्स, आप अगर UR कैटेगरीज बिलोंग करते हैं और ग्रेड सी में हैं और आपकी परसेंटेज ऑफ मिस्टेक्स आई हैं 5.01, तो उसको SSC ट्रीट करेगी 5.01 के हिसाब से। और अगर आपकी मतलब 5.009 आई है तो 5.01 के कैटेगरी से यूज़ करेगी और आप स्किल टेस्ट के बाहर हो जाएंगे। बट अगर आपकी 5% से 4.99 है तो उसको 5% ही यूज़ किया जाएगा और आप स्किल में क्वालिफाई कर दिए जाएंगे। तो मीन्स ये है कि अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस अगर आपकी हैं तो वो आपकी नेग्लिजिबल है, बट अगर अप टू 1 डेसिमल प्लेस है, मतलब 5.01 है, तो वो आपकी कंसीडर की जाएगी और उसको राउंड ऑफ करके वो 5.1% हो जाएगा और फिर उसको मतलब स्किल में डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और यही गाइस इन्फॉर्मेशन है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि और भी इम्पोर्टेंट और अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लाऊँ। और क्योंकि स्किल टेस्ट आने वाला है तो काफ़ी अभी मेरे पास मतलब वीडियोज़ हैं अभी अपलोड करने के लिए, तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू।